नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलदाउदी के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आ रहे हैं? विंटर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी कलियां देखने को नहीं मिली हैं और पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, न्यू शकर नहीं निकल रहा है, ब्रांच नई नहीं निकल रही यानी कि और पौधा बहुत बेजान सा मुरझाया सा है, पौधे पे ढेरों कीड़े लग गए हैं, उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो इस हालत में आज मैं आपको हल्दी का प्रयोग करना बताऊंगी कि आप हल्दी का प्रयोग करके आप अपने गुलदाउदी की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि फूलों का ना आना, ग्रोथ का रुकना, न्यू शकर का ना निकलना, कलियां छोटी आना, कलियां बहुत कम आना, बिरर बिरर करके आना, ए टू जेड कोई भी समस्या हो गुलदाउदी पौधे से रिलेटेड, वो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो चलिए हम सबसे पहले बता दें कि इस खाद का प्रयोग करने से पहले इस पौधे की देखभाल कैसे करनी है, वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम खाद आपको देना बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलदाउदी का पौधा ढेरों और कलियां दे और ग्रोथ हो, फूल आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने पौधे को अच्छी खासी धूप प्रोवाइड करिए। जैसे कि 8 से 9 घंटे की धूप दिखाएंगे तो उस पे लगातार कलियां फूल आएंगे, ग्रोथ भी अच्छी खासी होगी और बता दें कि फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा आएगी। अगर आप उसको सेमी सेडी में रख देते हैं तो एक आध दो ठो फूल आएगा, लेकिन फूल उतना अच्छा खासा नहीं आएगा। तो फूल पाने के लिए खाद के साथ साथ अहम भूमिका धूप की होती है, तो धूप जरूर दिखाइए 8 से 9 घंटे की, तब आप देखिएगा ग्रोथ और फूल, ठीक है। उसके बाद अगला कार्य यह करना है कि महीने में कम से कम 2 से 3 बार आप ऑर्गेनिक खाद दीजिए इस पौधे को, ताकि मिट्टी इसकी ताकतवर बनी रहे और पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करे और कंटिन्यू इस पे फूल आए। क्योंकि आप खाद देंगे तो पौधे में से नई शकर निकलेगी, शकर निकलेगी तो उसमें अच्छे खासे फूल आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको कम से कम 3 बार तो खाद देना ही देना है और वो भी लिक्विड फॉर्म में देना है और वो भी बदल बदल के देना। एक ही खाद को बार बार रिपीट नहीं करना, बदल बदल के देंगे तो बदल बदल के उसको ज़रूरी पोषक तत्व तो मिलता रहेगा, ठीक है। तो समय समय पर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला कार्य यह करना है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहे, तो पानी हमेशा चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग की वजह से भी पौधा ग्रोथ नहीं करता है और नहीं तो जो कलियां आती हैं वो खिल नहीं पाती हैं, खराब हो जाती हैं। जो फूल लंबे समय तक रहने चाहिए वो कम समय में ही खराब हो जाते हैं, ठीक है। ओवर वाटरिंग ना करिएगा। दूसरा, पानी की कमी भी आप अपने पौधे को ना रखिएगा। पानी की कमी से ये समस्या आएगी कि अगर जो फूल आपके खिल चुके हैं वो बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर फूल लंबे समय तक रहें, तो पानी की कमी भी ना रखिएगा। ऐसा ना कि पूरी मिट्टी की सूखा कर दीजिएगा तब जाके पानी छोड़िएगा, ऐसा ना करिएगा। हल्का फुल्का नमी रहेगा तो आप दोबारा पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। नमी इस पौधे को पसंद होती है, पूरी ड्राइनेस नहीं पसंद होती। पूरी ड्राइनेस कर देंगे तो आपको लंबे समय तक फूल नहीं प्राप्त होंगे। अगर पौधे पर ऐसे कीड़े मकोड़े लगे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नीम ऑयल का स्प्रे करिएगा और नहीं तो शैम्पू, हल्दी और जो मीठा सोडा होता है उसका स्प्रे कर देंगे तो जो भी कीड़े लगे रहेंगे ऐसे झड़ जाएंगे। जैसे मेरे इस फर्श पे गिरे पड़े हैं, तो मैंने सुबह एक पाउच शैम्पू लिया था, 2 लीटर में घोल लिया था, 2 लीटर पानी में घोल के और पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। तो मैंने सुबह ही छिड़काव किया था जिसका मुझे बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिला और देख सकते हैं कि सारे कीड़े मकोड़े नीचे ज़मीन पे गिर गए हैं। तो आप भी एक पाउच शैम्पू लेकर 2 लीटर में घोल के और पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। लेकिन एक पाउच से कम ना डालिएगा और एकदम मॉर्निंग में ही करिएगा और देखिएगा शाम तक सारे कीड़े ज़मीन पे गिर जाएंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और रामबाण कारगर इलाज है कीड़े मकोड़ों भगाने का। जैसे कि लाही है, चींटियाँ हैं, ये बहुत जल्दी गिर जाती हैं एक पाउच शैम्पू से। तो यह ज़रूर करिएगा। रासायनिक चीज़ों से परहेज़ करिएगा, क्योंकि रासायनिक चीज़ों का अगर आप छिड़काव करेंगे तो जो कलियाँ ये दिख रही हैं वो जल भी सकती हैं, जो फूल दिख रहे हैं वो मुरझा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए, आपको कीड़ों मकोड़ों से भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हद से अधिक कीड़े मकोड़े लगेंगे तो वो भी नुकसानदायक होते हैं पौधों के लिए। उसके बाद सबसे पहला मैंने खाद लिया है दोस्तों, देख सकते हैं ये केचुए की खाद है।
केंचुए की खाद डालने से होता है कि मिट्टी की ताकत बढ़ती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जब पौधा ग्रोथ करता है तो उस पे अच्छे खासे फूल आते हैं दोस्तों। इसको डालने से मिट्टी के अंदर केंचुए उत्पन्न होते हैं, जो मिट्टी को ढीला बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही हितकर होते हैं। तो इसका प्रयोग महीने में आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। अधिक बार ना करिएगा, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही केंचुए उत्पन्न हो जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा कि आपका कैसा भी पौधा हो, कितना तेज़ी से वह ग्रोथ करेगा और उस पे कितने अच्छे खासे फूल आएंगे दोस्तों। ये जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, जो पौधा बहुत बुरी कंडीशन में हो, उसमें आप केंचुए की खाद डाल के देखिए, यानी कि वर्मी कंपोस्ट डाल के देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है। ठीक है, तो चलिए अगला हम दिखाते हैं। तो अगला मैंने राख लिया है और वो नीम खली लिया है। नीम खली डालने के लिए इसलिए है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े रहेंगे तो उसको भगाने के लिए है। जैसे कीड़ों से पौधों की जड़ों को सुरक्षा प्रदान के लिए नीम खली है। और जो राख दिख रहा है वो पौधों को भरपूर मात्रा में इसमें कैल्शियम मिलेगा, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। और दूसरा दूसरा फंगिसाइड का भी थोड़ा सा ये काम करता है। ठीक है, तो इन दोनों के ढेरों फायदे, एक तो कीड़े मकोड़े भगेंगे, दूसरा फंगस वगैरह नहीं लगेगा, तीसरा मिट्टी भी ताकतवर रहेगी, चौथा पौधे भी ग्रोथ करेंगे। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं महीने में 1 से 2 बार। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, और जब भी करना हो तो इसको बढ़िया लिक्विड बना के ही डालिएगा, क्योंकि जिस पौधे की मिट्टी आप खोद नहीं सकते हैं उसमें आप लिक्विड बना के डालिएगा। उसके बाद मैं ये हल्दी का प्रयोग कर रही हूँ। अगर मान लीजिए जैसे जड़ें सड़ रही हैं या गल रही हैं या जड़ों में कोई गंभीर बीमारी लग गई हो तो उसको ठीक करने के लिए हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालने से पौधा ग्रोथ करता है, जो भी समस्याएं रहती हैं जड़ों से रिलेटेड वो सही हो जाती हैं। आप चाहें तो इसको पौधे के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने से भी ऊपर के भी कीड़े भग जाएंगे और मिट्टी के अंदर के भी कीड़े भग जाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से हल्दी का प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। और जो भी कलियाँ फूल आएंगे बहुत स्वस्थ आएंगे, अच्छे खासे खिलेंगे, लंबे समय तक पौधे पर बने रहेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। उसके बाद मैंने ये आलू के छिलके लिए हैं दोस्तों। इसको भिगोए हुए मुझे 3 से 4 दिन हो गया। इसमें नींबू के भी छिलके हैं। इसको डालने से बता दें कि पौधों को भरपूर मात्रा में पोटास मिलता है। पोटास अ, जब मिलता है तो पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जो पौधा कभी फूल ना देता हो उसमें आप आलू के छिलकों का पानी डाल के देखिए, वो फूल देने लगेगा। आप चाहें तो एक खड़ा आलू पीस के भी उसका लिक्विड बना के डाल सकते हैं, और चाहें तो आप छिलकों को भी भिगो के डाल सकते हैं। दोनों का एक ही रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जो पौधा कभी फूल ना देता हो वह फूल देगा, पंचों में देगा, गुच्छों में देगा, भारी मात्रा में देगा। इसका आप प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए इसको हम छान लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि करना क्या। तो छानने के बाद जो ये छिलका बचा है दोस्तों इसको फेंकिएगा नहीं, इसको फिर कंपोस्ट में डाल दीजिएगा। यानी कि इसका आप मिट्टी वगैरह में दबा दीजिएगा, ताकि वो भी सड़ेगी तो एक खाद ही बन जाएगा। तो छिलकों को भी फेंका ना करिए, उसका भी आप यूज कर लिया करिए, पानी का भी यूज करिए और छिलकों का भी यूज करिए। दोनों तरीके से आपके लिए फायदेमंद है। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। मिलाने के बाद सभी पौधों में डाल दीजिएगा और अच्छे से ज़रूर मिलाइएगा, ताकि जो भी खाद आपने दिया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और सभी पौधों को बराबर बराबर मिल जाए। ऐसा ना हो किसी को अधिक मिल जाए, किसी को कम मिल जाए। ऐसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हमें सभी पौधों को फ़ायदा पहुँचाना है तो मिला के ही डालना बेहतर रहेगा दोस्तों। एक चीज़ बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के फल, फूल, सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही करेगा। अगर लग रहा है कि हमारा कोई भी पौधा मरने के कगार पे पहुंच गया तो इस एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप करके देखिए, मेरी बात मान के देखिए, वो पौधा ना हरा भरा हो गया तो कहिएगा। बस पौधे में जान होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सूखा डंडा हो और उसमें आप खाद डालें और सोचे हरा हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। और जो जो मैंने कार्य बताए उस कार्य को आप ज़रूर करिएगा। एक चीज़ और दोस्तों करिएगा कि जो भी गमला लीजिएगा
अच्छा लीजिएगा जिसमें ड्रेनेज बने हों। नहीं तो कोई भी खाद डाल लीजिए, कितना भी केयर कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है तो चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे मिट्टी का हो, पानी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था ज़रूर रखिएगा, तब जाके देखिएगा कि पौधों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि जब हम पानी डालेंगे और छन के निकल जाएगा तो वही सही होता है। ठीक है, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।